श्री शिवाय दोस्तों, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि की रात घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी नमक। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्ष बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो। श्री शिवाय दोस्तों, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि की रात घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी नमक। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्ष बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन
भगवान भोलेनाथ जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। महाशिवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी महाशिवरात्रि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस महाशिवरात्रि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब यह एक मुट्ठी नमक आज महाशिवरात्रि की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है
और इस उपाय को अगर आप महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी महाशिवरात्रि के दिन यह एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दे, नमक जो है ये वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं ये रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है नमक। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लैश, लड़ाई झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है। अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो महाशिवरात्रि के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती है। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है या बनता बंद, नया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है, आपको सफेद रंग का कपड़ा,
उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें, रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पे आपको हमेशा, जहां पे आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को उसे आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे, फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। ये उपाय भी आप महाशिवरात्रि के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है, 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह 1 कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे, और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? 1 कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है, चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता, उस शॉप पर अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है, और ये कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दे, वरना घर में किसी ऐसी जगह पे आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए, आपको ये नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पे बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे, ना इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब 1 कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में महाशिवरात्रि के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज की, जो सेंधा नमक होता है या आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम, जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है, और जो लोग ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नानक करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये कटोरी सेंधा, आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में जरूर रखे। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, है ना, कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर वह व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है।
तो बन सकता है। एक कटोरी नमक से तो देखिए जो ये शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है। और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा है यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक मामूली सी चीज जिसे हम नमक कहते हैं, वही चीज हमारी किस्मत का ताला खोल सकती है। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मान्यताओं, अनुभवों और ऊढ़ संकेतों की बात करने जा रहा हूं। बात है 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि की, एक ऐसी रात जब शिव स्वयं जागृत रहते हैं, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और जब किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको भी अपने जीवन के कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो रात है जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, जब विनाश और सृजन एक ही बिंदु पर आकर ठहर जाते हैं। इस रात को की गई साधना, पूजा या छोटा सा कर्म भी कई गुना फल देता है। पुराने समय में ऋषि मुनि कहते थे कि महाशिवरात्रि की रात धरती और आकाश के बीच एक अदृश्य सेतु बन जाता है। इसी सेतु के जरिए हमारी प्रार्थनाएं, हमारे कर्म और हमारे इरादे सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। दोस्तों, इसी कारण इस दिन किए गए उपाय सामान्य दिनों से अलग माने जाते हैं। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर नमक ही क्यों? सोना क्यों नहीं? चांदी क्यों नहीं? या कोई बड़ा दान क्यों नहीं? दोस्तों, नमक को शास्त्रों में बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। नमक सिर्फ स्वाद नहीं देता, वह ऊर्जा को भी संतुलित करता है। यह नकारात्मकता को सोखने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नजर लग गई है, नमक से उतार दो। यह सिर्फ कहावत नहीं है। नमक एक ऐसा तत्व है जो अदृश्य नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर खींच लेता है। इसी वजह से महाशिवरात्रि के दिन नमक से जुड़ा उपाय इतना प्रभावशाली माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान की जिंदगी का अनुभव है। एक छोटा व्यापारी कर्ज में डूबा हुआ रोज भगवान से यही पूछता था कि मेरी मेहनत में कमी क्या है। महाशिवरात्रि की रात उसे एक बुजुर्ग साधु मिले, जिन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, इस शिवरात्रि एक मुट्ठी नमक सही जगह छोड़ आना और पीछे मुड़कर मत देखना। दोस्तों, उस इंसान ने बिना सवाल किए वही किया। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि लोग खुद हैरान रह गए। क्या यह संयोग था या कोई गहरा रहस्य? दोस्तों, यहीं से बात गंभीर हो जाती है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि खास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति बहुत ही दुर्लभ बन रही है। कहा जाता है कि इस दिन शिव तत्व अत्यंत सक्रिय रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बिना लालच और छल के कोई उपाय करता है, उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां लालच शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह उपाय किसी को ठगने, किसी का नुकसान करने या रातों रात अमीर बनने की गारंटी नहीं देता। यह रास्ता खोलता है, दिशा दिखाता है और आपके कर्मों को सही प्रवाह देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस जगह की
जहां एक मुट्ठी नमक फेंकने की बात कही जाती है। दोस्तों, हर जगह ऊर्जा एक जैसी नहीं होती। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां ऊर्जा मुक्त होकर प्रवाहित होती है। शास्त्रों के अनुसार जब आप सही जगह पर नमक छोड़ते हैं तो वह आपके जीवन की रुकावटों, धन संबंधी बाधाओं और मानसिक बोझ को अपने साथ खींच लेता है। यह प्रक्रिया बाहर से भले ही साधारण लगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू कर देती है। दोस्तों, यहां मैं आपको साफ साफ चेतावनी देना चाहता हूं, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह कोई अंधविश्वास भी नहीं है। अगर इसे सही समझ और सही भावना से किया जाए, समस्या तब होती है जब लोग बिना समझे सिर्फ करोड़पति बन जाओगे वाली लाइन सुनकर आंख बंद करके सब कुछ करने लगते हैं। दोस्तों, शिव कभी भी लालच पसंद नहीं करते। शिव त्याग के प्रतीक हैं, संतुलन के प्रतीक हैं। अगर आपके मन में सिर्फ पैसा ही पैसा है और दूसरों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, तो यह उपाय भी निष्फल हो सकता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात को जब आप यह उपाय करते हैं, तब असल में आप अपने भीतर बैठे डर, असुरक्षा और नकारात्मक सोच को छोड़ने का संकेत देते हैं। नमक फेंकना एक प्रतीक है। यह संदेश है ब्रह्मांड को कि मैं पुरानी रुकावटों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके निर्णय बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है और यहीं से नए अवसर जन्म लेते हैं। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन असल में यह चेतना का परिवर्तन होता है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या इससे सच में धन आता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, धन आखिर है क्या? सिर्फ नोटों का ढेर? क्या मन की शांति, सही अवसर और सही समय पर लिया गया निर्णय? दोस्तों, जब मन शांत होता है तो इंसान सही फैसले लेता है। जब डर कम होता है तो जोखिम लेने की हिम्मत आती है, और जब ऊर्जा सकारात्मक होती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों को ये उपाय करने के बाद अचानक नए काम के ऑफर मिलते हैं, कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है, या कोई ऐसा मौका मिल जाता है जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। दोस्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है। न कोई महंगा सामान, न कोई लंबी पूजा, ना किसी को दिखावा, बस आपकी भावना और शिव की कृपा। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, इस प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि अगले ही दिन आप करोड़पति बन जाएं। यह एक बीज की तरह है। आप उसे सही मिट्टी में बोते हैं, पानी देते हैं और समय आने पर वह फल देता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरी विधि क्या है, सही समय क्या है और वह जगह कौन सी है जहां नमक फेंकने की बात की जा रही है। दोस्तों, यहीं पर मैं इस भाग को थोड़ा विराम देना चाहता हूं, क्योंकि यह जानकारी अधूरी देकर नहीं बताई जा सकती। अगले भाग में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि महाशिवरात्रि की रात यह उपाय कैसे किया जाता है, कौन सी सावधानियां जरूरी हैं और किन लोगों को यह उपाय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं वही इस पूरे विषय की आत्मा है। बहुत से लोग आधी अधूरी बातें सुनकर उपाय कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का उपाय कोई बटन नहीं है जिसे दबाया और चमत्कार हो गया। ये एक प्रक्रिया है, एक संवाद है आपके और शिव के बीच, और इस संवाद में सबसे जरूरी है सही विधि और सही भावना। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि की रात को यह उपाय करने का सबसे उपयुक्त समय है। रात्रि का शांत पहर, जब आसपास का शोर कम हो जाए और मन अपने आप भीतर की ओर जाने लगे। आपको किसी मंदिर में जाना जरूरी नहीं है,
लेकिन अगर आप घर पर हैं तो भी एक छोटा सा कोना चुनिए जहां आप कुछ देर शांति से बैठ सके। शिव को दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस आपका सच चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस एक मुट्ठी नमक की। यहां ध्यान रखिए, नमक साधारण होना चाहिए, वही जो आप रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हैं। कोई महंगा, कोई विशेष पैकेट या कोई तांत्रिक वस्तु नहीं। इस नमक को हाथ में लेते समय दोस्तों जरा आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन की उन सारी परेशानियों को याद कीजिए जो आपको भीतर ही भीतर खा रही है। कर्ज, नौकरी की चिंता, व्यापार की रुकावट, पारिवारिक तनाव या ये डर कि मेरा भविष्य क्या होगा। दोस्तों, इन सब भावनाओं को उस नमक में जैसे आप सौंप रहे हो। दोस्तों, अब आता है सबसे संवेदनशील हिस्सा, वो जगह शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि घर के बाहर ऐसी जगह जहां से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, वहां ये नमक छोड़ा जाता है। कई लोग इसे चौराहा कहते हैं, कई लोग बहते पानी का किनारा बताते हैं और कुछ लोग घर के मुख्य द्वार से बाहर ऐसी जगह बताते हैं जहां रोज आप कदम रखते हैं लेकिन रुकते नहीं। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि वो जगह स्थिर ना हो बल्कि ऊर्जा के प्रवाह वाली हो, क्योंकि जो आप छोड़ रहे हैं वह वापस नहीं आना चाहिए। दोस्तों, जब आप उस जगह पर पहुंचे तो एक पल रुकिए। मन में कोई मंत्र रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दिल से ओम नमः शिवाय निकल जाए तो उसे रोकिए मत। फिर उस एक मुट्ठी नमक को धीरे से वहां छोड़ दीजिए। फेंकना शब्द यहां प्रतीकात्मक है दोस्तों, असल में आप उसे छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, नमक छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर मत देखिए। यह नियम इसलिए नहीं है कि कुछ डरावना हो जाएगा, बल्कि इसलिए है कि आप अपने अतीत की समस्याओं को दोबारा देखने न लगें। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। इस उपाय के बाद आपको घर आकर बैठकर इंतजार नहीं करना है कि पैसा आसमान से गिरेगा। शिव का मार्ग कर्म का मार्ग है। यह उपाय आपके भीतर से डर हटाने, मानसिक बोझ हल्का करने और निर्णय लेने की शक्ति देने का काम करता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगले ही दिन उन्हें कोई नया विचार आता है, कोई पुराना रुका हुआ काम फिर से शुरू हो जाता है, या कोई ऐसा अवसर दिखता है जिसे वे पहले नजरअंदाज कर देते थे। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हर कोई करोड़पति बन सकता है। मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा, नहीं। लेकिन क्या हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है? हां, बिल्कुल। करोड़पति शब्द यहां एक प्रतीक है, समृद्धि का, अभाव से मुक्ति का, और उस स्थिति का जहां पैसा आपकी चिंता नहीं बल्कि आपका साधन बन जाता है। दोस्तों, जब जीवन से डर निकल जाता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दोस्तों, अब सावधानियों की बात करना भी जरूरी है। अगर आप ये उपाय किसी को नीचा दिखाने, किसी का नुकसान करने या सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं तो इसे मत कीजिए। शिव की ऊर्जा बहुत सीधी होती है, वो आपको वही लौटाती है जो आप भीतर से लेकर चलते हैं। अगर मन में छल है तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। और दोस्तों, यह उपाय बार बार करने की चीज नहीं है। इसे सिर्फ महाशिवरात्रि जैसी विशेष रात में पूरे सम्मान और संयम के साथ किया जाता है। दोस्तों, एक और बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, इस उपाय के बाद कुछ दान या सेवा करना बहुत शुभ माना जाता है। जरूरी नहीं कि बड़ा दान हो, किसी जरूरतमंद को भोजन करा देना, किसी जानवर को खाना दे देना या किसी उदास व्यक्ति से 2 अच्छे शब्द बोल देना भी पर्याप्त है। इससे आपकी ऊर्जा पूर्ण होती है और जो आपने छोड़ा है उसकी जगह सकारात्मकता भरती है।
दोस्तों, कई लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद अचानक कुछ चीजें टूट जाती हैं, कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं, या कुछ योजनाएं अपने आप खत्म हो जाती है। घबराइए मत। कई बार जो हमारे लिए ठीक नहीं होता वह पहले हटता है, तभी कुछ नया आता है। शिव का काम सिर्फ देना नहीं, जरूरत पड़ने पर छीनना भी है, ताकि आपको सही रास्ता दिखाया जा सके। दोस्तों, अब इस पूरे विषय का सबसे गहरा रहस्य समझिए। नमक बाहर फेंकना असल में अपने भीतर के डर को छोड़ने की घोषणा है। जब आप कहते हैं कि मैं अपनी नकारात्मकता छोड़ रहा हूं, तब ब्रह्मांड आपकी सुनता है, और जब मन हल्का होता है तो मेहनत बोझ नहीं लगती, संघर्ष सजा नहीं लगता, और अवसर डरावने नहीं लगते। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात को जागना सिर्फ नींद न लेने का नाम नहीं है, यह भीतर जागने की रात है। अगर आप इस उपाय के साथ साथ कुछ देर अपने जीवन पर ईमानदारी से सोच लें कि आप कहां गलती कर रहे हैं, क्या बदल सकते हैं, तो यह उपाय कई गुना शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि शिव वहीं साथ देते हैं जहां इंसान खुद बदलने को तैयार होता है। दोस्तों, अब इस लेख का समापन करते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जीवन में चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो अपने भीतर विश्वास और कर्म दोनों को साथ लेकर चलते हैं। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन का बोझ हल्का करने का, नई शुरुआत का, और शिव के साथ एक मौन संवाद करने का। दोस्तों, एक मुट्ठी नमक अगर सही भावना, सही समझ के साथ छोड़ी जाए तो वह सिर्फ जमीन पर नहीं गिरती, वह आपकी पुरानी परेशानियों को साथ ले जाती है, और जब परेशानियां हटती है तब रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। यही असली समृद्धि है, यही शिव की कृपा है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो दोस्तों, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, समझिए, महसूस कीजिए, और अगर मन कहे तो पूरे सम्मान के साथ इसे अपनाइए। शिव आपको वही देंगे जो आपके लिए सबसे जरूरी है, चाहे वो धन हो, शांति हो या सही दिशा।